नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों का ये स्टडी पॉइंट आजमगढ़ में स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, जिसमें आपको 5 पॉइंट हम पढ़ा चुके थे और छठी पॉइंट उसमें बची थी, किसमें? उत्तल लेंस में। तो उत्तल लेंस में जो है आपका ये छठवां पॉइंट है, जब वस्तु प्रथम फोकस F1 तथा लेंस के बीच में ही रखी हो। जो इसके वाला 5वां पॉइंट पढ़ाए थे उसमें वस्तु को हम F1 पे ही रख दिए थे, प्रथम फोकस पर ही रख दिए थे, लेकिन अब वस्तु और आगे की बढ़ेगी। जब और आगे की बढ़ेगी तो वस्तु प्रथम फोकस F1 तथा लेंस के बीच में रखी हो। तो ये कोई लेंस है, ए हमारी कोई वस्तु है ए और बी, जो लेंस और प्रथम फोकस यानी जो F1 है इसी के बीच में कोई वस्तु ए बी रख दी गई है। तो ए बी से एक कोई किरणें हैं जो लेंस के दूसरी ओर F2 पे जा रही हैं तथा एक प्रकाशित केंद्र से होते हुए जा रही हैं, जो कि आपकी मिलेंगी लेंस की दूसरी ओर। तो ऐसी कंडीशन में जो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा वह लेंस के ओर ही बनेगा, यानी वस्तु के ओर ही बनेगा। तो ऐसी कंडीशन में वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा वह लेंस से वस्तु की ओर आभासी, सीधा तथा वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। देखिए, वस्तु आपकी इतनी बड़ी है लेकिन प्रतिबिंब A डैश B डैश जो है वस्तु से क्या है? बड़ा बनता है। तो ऐसी कंडीशन में जब वस्तु को प्रथम फोकस और लेंस के बीच में रखेंगे तो जो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा वह वस्तु की ओर ही बनेगा, सीधा बनेगा, आभासी बनेगा और वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। तो ये थी छठी पॉइंट। अब जो है 2 पॉइंट और है, अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, यानी अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अब तक जो 6 पॉइंट पढ़े थे वह उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना था। अब पहला कंडीशन अब इसमें आ गया है अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना में पहला जो कंडीशन है, जब वस्तु अनंत पर हो। अब देखिए, एक कोई अवतल दर्पण है और इसमें कोई वस्तु जो है, ये प्रथम फोकस जो है आपका F2 है और द्वितीय फोकस 2F2 है, दोनों की दूरियां बराबर है प्रकाशित केंद्र से। तो ऐसी कंडीशन में वस्तु अनंत पे हो, कहां पे है हमें पता नहीं है। तो इसमें देख रहे हैं कि कोई भी वस्तु से किरणें आ रही हैं जो टकरा करके उधर चली जा रही हैं और यहाँ टकरा करके इधर चली जा रही हैं और दूसरी ओर जाके मिल रही हैं, सामने की ओर मिल रही हैं। तो ऐसे में हम आभास करेंगे कि दोनों किरणें आएंगी तो F2 बिंदु पर क्या होंगी? मिलेंगी। तो ऐसी कंडीशन में अवतल लेंस में जो पहली कंडीशन है कि जब वस्तु अनंत पर रखी होगी तो इस प्रकार वस्तु का सीधा आभासी बिंदु प्रतिबिंब मुख्य फोकस F2 पर ही प्राप्त होता है। यानी जो इस कंडीशन में जो वस्तु का प्रतिबिंब होगा वह सीधा होगा, आभासी होगा और मुख्य फोकस F2 पर ही प्राप्त होता है। और दूसरी कंडीशन है, जब वस्तु अनंत तथा लेंस के प्रकाशित केंद्र के बीच कहीं पे भी रखी हो। यानी ये आपका अवतल लेंस है, इसमें वस्तु को कह रहा है अनंत और लेंस के प्रकाशित केंद्र, यानी इसके बीच में हम कहीं पे भी रख दें। यानी अनंत कितनी दूरी हमें नहीं पता है और प्रकाशित केंद्र ये है, इसके बीच में हमने वस्तु AB को क्या किया है? रख दिया है। तो ऐसी कंडीशन में देख रहे हैं कि जो 2 किरणें मिल रही है प्रकाशित केंद्र से होके जा रही हैं तो इसी दिशा में फिर रिटर्न होंगी। तो ऐसे में जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह लेंस के ही ओर बनता है, A डैश और B डैश। तो ऐसी कंडीशन में प्रतिबिंब जो बनेगा वह वस्तु की ओर ही लेंस तथा फोकस के बीच तथा आभासी, सीधा व वस्तु से छोटा प्राप्त होता है। तो इस तरीके से 3 कंडीशन आज आप लोगों को बताए हैं। एक जो उत्तल लेंस का बाकी था कि जब वस्तु प्रथम फोकस F1 और तथा लेंस के प्रकाशित केंद्र के बीच में रख दिया जाए तो ऐसी कंडीशन में जो वस्तु का प्रतिबिंब होता है वह वस्तु की ओर ही आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा प्राप्त होता है। दूसरा कंडीशन है कि अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, यानी जब वस्तु अनंत दूरी पर हो तो ऐसी स्थिति में वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वह मुख्य फोकस F2 पर ही प्राप्त होता है। और तीसरी है, जब वस्तु अनंत तथा लेंस के प्रकाशित केंद्र के बीच कहीं पे भी रख दिया जाए,
यानी यहाँ पे कोई है, तो ऐसे में वस्तु का जो प्रतिबिंब प्राप्त होता है वह आपके वस्तु की ही ओर प्राप्त होता है, लेकिन लेंस तथा फोकस के बीच में आभासी सीधा व वस्तु से क्या प्राप्त होता है, छोटा प्राप्त होता है। अब लेंस से संबंधित हम चिन्ह पर पाठी पढ़ेंगे कि कब प्लस होता है और कब माइनस होता है, उसके बारे में जानेंगे। लेंस के लिए चिन्ह परिपाटी, जैसे देख लीजिए कोई लेंस है ये आपका, ये जो बीच में है ये वस्तु का क्या होता है, प्रकाशित केंद्र होता है। ये मान लीजिए मुख्य अक्ष है, तो मुख्य अक्ष से जो ऊपर की दूरियां होती हैं, चाहे वो वस्तु हो और चाहे आपका प्रतिबिंब हो, ये दोनों प्लस होती हैं। यानी मुख्य अक्ष से ऊपर की जो दूरियां होती है लेंस में, चाहे वो वस्तु हो और चाहे आपका प्रतिबिंब हो, वे दोनों धनात्मक होती हैं, जबकि लेंस के नीचे की जो दूरियां होती हैं, चाहे वो वस्तु की हो चाहे वो प्रतिबिंब की हो, वो हमेशा दोनों होती हैं ऋणात्मक होती हैं। ठीक ना। तो इस तरीके से जो लेंस की फोकस दूरी होती है लेंस में, यानी उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है, फोकस दूरी वे आपकी क्या होती है, धनात्मक होती है, जबकि अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। हमेशा याद रहे कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है, जबकि अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है, ऋणात्मक होती है। इसके बाद देख लीजिए लेंस का सूत्र देख लीजिए। आप सिर्फ उसी तरह फिगर हम बना दे रहे हैं। मान लीजिए ये लेंस है, ये मुख्य अक्ष है, ये प्रकाशित केंद्र है। तो एक वस्तु की लंबाई है ए और बी, और ए मान लीजिए आपकी ए डैश और बी डैश जो है प्रतिबिंब की लंबाई है। तो आपको हम पहले ही बताए थे दर्पण में कि वस्तु से लेंस के प्रकाशित केंद्र की जो बीच की दूरी होती है वो u होती है, तथा प्रकाशित केंद्र से प्रतिबिंब की जो बीच की दूरी होती है वे हमेशा v होती है। तो वस्तु से प्रकाशित केंद्र की जो बीच की दूरी होगी वे हमेशा u होती है, तथा प्रकाशित केंद्र से प्रतिबिंब की जो बीच की दूरी होती है वे हमेशा v होती है। इस तरीके से जो लेंस का सूत्र होगा वो होगा 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है। ठीक ना। तो ये हमारे लेंस का सूत्र है। अब चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, उसी के अनुसार हम प्लस माइनस का चेंज करेंगे। बहरहाल लेंस का जो सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। जहां एक फोकस दूरी है, ये जो है प्रकाशित केंद्र और प्रतिबिंब के बीच की दूरी है, तथा ये वस्तु और प्रकाशित केंद्र के बीच की दूरी है। तो ये सिर्फ उसी तरह बनाया है, हालांकि फिगर ऐसे नहीं बनेगा, लेकिन इतना है कि मान लीजिए वस्तु से प्रकाशित केंद्र के बीच की दूरी u होती है और ये जो होती है हमेशा v होती है। तो ऐसी कंडीशन में एक और फार्मूला आएगा आवर्धन। आवर्धन क्या होता है? आवर्धन क्या होता है? तो आवर्धन जो होता है लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। यानी लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। तो माना प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है वो I है तथा वस्तु की जो ऊंचाई है वो O है,
तो रेखीय आवर्धन या आवर्धन को हम प्रदर्शित करते हैं हमेशा यम से। तो यम बराबर क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब की लंबाई, यानी प्रतिबिंब की लंबाई अब बटे के क्या हो जाएगी, वस्तु की लंबाई, यानी प्रतिबिंब की लंबाई है आई और वस्तु की लंबाई है ओ, यानी हो जाएगा यम बराबर आई बटे ओ, ये होता है। लेकिन जब पूछे आपका रेखीय आवर्धन v और u के रूप में बताइए तब क्या होगा, तो उसके रूप में अगर पूछेगा आवर्धन तो यम बराबर हो जाएगा आपका जो होगा वह प्रकाशित केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी, प्रकाशित केंद्र से प्रतिबिंब के बीच की दूरी, बटे आपका जो हो जाएगा वस्तु से प्रकाशित केंद्र के बीच की दूरी। जान लीजिए, वस्तु से प्रकाशित केंद्र के बीच की दूरी, यानी हो जाएगा यम बराबर v अपान u। तो इस तरीके से हमें जो रेखीय आवर्धन का जो है फार्मूला दो प्रकार से मिला है। रेखीय आवर्धन यानी यम बराबर हो जाएगा प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई बराबर प्रकाशित केंद्र से प्रतिबिंब के बीच की जो दूरी होगी और वस्तु से प्रकाशित केंद्र के जो बीच की दूरी होगी, यानी रेखीय आवर्धन यानी लेंस में का जो फार्मूला होगा यम बराबर आई बटे ओ बराबर वी बटे यू। अब देख लीजिए फिर से लेंस के लिए चिन्ह परपाठी में हम आपको बताए हैं कि जो मुख्य अक्ष होता है तो मुख्य अक्ष से ऊपर की जो दूरियां होती हैं चाहे वस्तु की चाहे प्रतिबिंब की वो हमेशा धनात्मक होती हैं, जबकि नीचे की जो दूरियां होती हैं यानी नीचे की तरफ की जो दूरियां होती हैं वे हमेशा जो होती हैं वो ऋणात्मक होती हैं, चाहे वस्तु की हो चाहे प्रतिबिंब की हो। इस तरीके से लेंस का जो सूत्र होगा 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, जहां f जो होगी लेंस की फोकस दूरी होगी, v जो होगी प्रकाशित केंद्र और प्रतिबिंब के बीच की दूरी होगी तथा जो u होगा वह वस्तु और प्रकाशित केंद्र के बीच की दूरी होगी। पहले भी बताए थे, अभी भी बताए हैं कि लेंस उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी धनात्मक होती है जबकि अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। इसके बाद कहें आवर्धन क्या होता है, यानी आवर्धन या रेखीय आवर्धन लेंस से, तो आवर्धन जो होता है प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं, यानी यम बराबर आई बटे ओ, यानी प्रतिबिंब की लंबाई आई मान लिया और वस्तु की लंबाई को ओ मान लिया तो यम बराबर आई बटे ओ। और दूसरा है कि जब v और u के रूप में पूछे तो ऐसे में यम बराबर जो होता है प्रकाशित केंद्र से प्रतिबिंब के बीच की दूरी और बटे वस्तु से प्रकाशित केंद्र के बीच की दूरी, यानी यम बराबर v बटे u। इस तरह से रेखीय आवर्धन यम बराबर आई बटे वो बराबर v बटे u होता है। ये है आज की क्लास के बारे में। जय हिंद।